जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करना है। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड जो है, इसकी लेफ्ट साइड हम लेते हैं 1 ए स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अभी देखिए हमने यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी अगर रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें और रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो जो ऑपरेशन हम करते जाएंगे वो हम साइड पे लिख लेंगे। 1 माइनस 1 बी माइनस सी और लास्ट वाली रो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमने दो ऑपरेशन किए हैं, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया है और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर जो जो ऑपरेशन हमने किया हमने साइड पे यहाँ लिख लेंगे हम। तो अब यहाँ पर देखें ये बन जाएगा 0 ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बन जाएगा 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, एक्सपेंडिंग यूजिंग C1 कॉलम 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सपेंड करूं तो हमारे पास क्या आएगा, स्टार्ट वाला जो है 1 0 तो वो भी सारा 0 हो जाएगा और सेकंड वैल्यू भी 0 हो जाएगी। थर्ड पे हमारे पास क्या है 1 बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, जो हमारे पास बचेगा वो है ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। स्टार्ट वाली दोनों जो टर्म्स थी वो 0 थी, क्योंकि 0 जब स्टार्ट में होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो सारे का सारा 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम ऐसे ही बी माइनस सी है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी बी प्लस सी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन a minus b from R1 and b minus c from R2। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आएगा a माइनस बी माइनस सी, ये कॉमन आ गया। यहाँ पर बच गया हमारे पास 1 1, यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें जी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी प्लस सी और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फार्मूले का और ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी और इसकी ब्रैकेट्स में ऑफ करूं तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और देखिए ये बी प्लस का है और बी माइनस का, ये कट गया तो हमारे पास बचेगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब हमें देखिए ये राइट साइड हमें चाहिए थी, हमारे पास ये इसकी राइट साइड आ गई है जो हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट में देखिए हमने ये चीज़ बनानी है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट साइड हम लेते हैं माइनस ए स्क्वायर ए बी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। जी अब देखिए यहाँ पर अगर मैं रो 1 में से R1 में से A कॉमन ले लूँ, R2 में से B कॉमन ले लूँ, R3 में से C कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आया A B C और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस A B
सी, तो यह आएगा ए माइनस बी सी, और थर्ड में से हमने सी कॉमन लिया था तो ए बी माइनस सी। अब देखिए यहां पर कि हमारे पास जो वैल्यू है ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी, तो अब देखिए ये कॉलम 1 में से अगर मैं कॉमन ले लूं बाहर, तो ये बन गया ए बी सी माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। अब मैं अगर कॉलम 1 में से ए, कॉलम 2 में से बी और कॉलम सी में से 3 में से सी ले लूं कॉमन, टेकिंग कॉमन A from C1, B from C2, C कॉलम 2 में से, और C फ्रॉम C3। तो हमारे पास ये आ जाएगा, दोबारा कॉमन आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा बाहर, क्योंकि एक ए बी सी पहले से है और एक ए बी सी तीनों कॉलम्स में से मैं कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये चीज़ मिल गई है। अब ये मैं रेज करने लगा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी हम अभी कर रहे हैं 4th पार्ट, और हमने हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस का 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास है। अब अगर मैं ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को एक्सपेंड भी करूं, एक्सपेंडिंग बाई R1 वी गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और मैं एक्सपेंड करने लगा हूं इसको -1। अब देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दूंगा, जो बाकी बचेगी वो हमारे पास एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये -1। इसके बाद क्या है सेकंड माइनस फार्मूले का सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा उसको हम एक्सपेंड करेंगे -1 और ये -1। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास है 1 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्सपेंड करेंगे और ये 1। तो अब हमारे पास देखें इनको एक्सपेंड भी हमने कर लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये आएगा -2 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2, तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये राइट साइड इसकी जो थी जो रिक्वायर्ड था हमें, वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के का 5th पार्ट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो 5th पार्ट मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, वो है हमारे पास बी सी ए क्यूब 1/a सी ए बी क्यूब 1/b ए बी सी क्यूब 1/c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है इसने कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज हमने प्रूव करनी है। जी स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसकी लेफ्ट साइड हम लेंगे जी, हमें डिटर्मिनेंट की लेफ्ट साइड हमने ले ली है, बी सी ए क्यूब 1/a सी ए बी क्यूब 1/b ए बी सी क्यूब 1/c। जी अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में क्या है, बी सी है, ए क्यूब 1/a, ये हमारे पास क्या है सी ए बी क्यूब 1/b, और ये हमारे पास है ए बी सी क्यूब 1/c। अब अगर मैं
यहाँ से ये देखें बी सी, सी ए बी, तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ए के साथ इसको मैं, तो हमारे पास आएगा बी के साथ और इसको सी के साथ, तो मल्टीप्लाइंग R1 multiplying and dividing R1 by A, R2 by B and R3 by C we get G। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैंने इसे डिवाइड भी कर लिया ए बी सी से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R1 को ए बी सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास A4 A ओवर ए बी सी, ये हो जाएगा B4 C4 B ओवर बी, C ओवर सी। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास है 1 ओवर ए बी सी। अब मैं अगर कॉमन लूँ कॉलम 1 में से ए बी सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो इसको मैं अभी एज इट इज लिख देता हूँ ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए की 4 बी की 4 सी की 4, ये आ जाएगा 1 1 1, ए से कट गया, बी से और सी से। अभी देखें यहाँ पर इसको मैं रेज करने लगा हूँ, जी हमारे पास आ गया है 1 ओवर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी और है A4 B4 C4 1 1 1। अब अगर मैं कॉमन लूँ, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1, तो हमारे पास अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी ओवर ए बी सी, ये आ जाएगा 1 1 1 और ये आएगा A4 B4 C4 1 1 1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कट गया है और ये दोनों कॉलम्स जो है C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, two columns C1 and C3 are identical, so determinant will be 0। तो हमारे पास राइट साइड जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी और जो हमें रिक्वायर्ड थी। अभी देखिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखें, C1 और C2 जो है, C1 और C3 दोनों सेम है, तो प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो हमने समरी में डिस्कस की थी वो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।